रात का अंधेरा घना जंगल था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। विशाल, जो एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था, अपने ट्रक में अकेला एक सुनसान हाईवे पर सफ़र कर रहा था। उसे जल्दी ही माल डिलीवरी करना था, इसलिए उसने बिना रुके आगे बढ़ने का फैसला किया। रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था। दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी। सड़क पर सिर्फ उसके ट्रक की हेडलाइट की रोशनी जल रही थी। अचानक उसने देखा कि सड़क के किनारे एक सफ़ेद साड़ी पहनी महिला खड़ी थी। वह बिना हिले डुले सिर्फ सड़क की तरफ देख रही थी। विशाल को यह अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ट्रक बढ़ा दिया। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद उसने वही महिला को सड़क किनारे फिर से खड़ी देखी। इस बार वह हल्का मुस्कुरा रही थी। विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। यह कैसे संभव हो सकता है? उसने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन डर ने उसके मन में घर बना लिया था। कुछ देर बाद विशाल को झपकी आने लगी तो उसने सड़क के किनारे ट्रक रोकने का फैसला किया। उसने इंजन बंद किया और पानी पीने के लिए बोतल उठाई। तभी उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसका वहम होगा और वापस ट्रक में बैठ गया। जैसे ही उसने ट्रक स्टार्ट किया, उसे अचानक रियर रिव्यू मिरर में वही महिला दिखी। वह ट्रक के अंदर ठीक पीछे की सीट पर बैठी थी। उसके सफ़ेद चेहरे पर खून के धब्बे लगे थे और उसकी आंखें काली गहराइयों जैसी थी। विशाल की चीख निकल गई। उसने घबराकर ट्रक का दरवाज़ा खोला और बाहर कूद गया। वह सड़क पर गिर पड़ा और तेज़ी से खड़ा होकर ट्रक की तरफ देखा। ट्रक चालू था, लेकिन उसमें कोई नहीं था। विशाल कांप उठा। हिम्मत जुटाकर उसने ट्रक के पास जाने का कोशिश किया, लेकिन तभी ट्रक के हॉर्न बजने लगे और लाइट्स जल बुझ रही थी। डर के मारे विशाल उल्टे पांव भागने लगा। अचानक एक बूढ़ा आदमी पास के पेड़ के नीचे बैठा था। विशाल भागकर उसके पास पहुंचा और हाँफते हुए पूरी बात सुनाई। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। यह चुड़ैल हर साल इसी रात किसी न किसी को अपना शिकार बनाती है। तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ। विशाल ने बिना देरी किए फिर से ट्रक स्टार्ट किया और पूरी ताकत के साथ वहाँ से निकल गया। पीछे मुड़कर देखा तो सड़क फिर से सुनसान हो चुकी थी और बूढ़ा आदमी भी वहाँ से गायब हो चुका था। उस रात के बाद विशाल ने उस रास्ते पर कभी सफ़र नहीं किया, लेकिन अब भी जब वो अकेले ट्रक चलाता है तो उसे लगता है कि कोई पीछे बैठकर उसकी सारी हरकतें देख रही हो।